हाँ जी बच्चों, जो टॉपिक मैं करवाने जा रही हूँ ये टॉपिक भी बहुत बारी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये टॉपिक है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। कई बारी क्या होता है कैश फ्लो के क्वेश्चन में, बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंडर लिखा होता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है प्रपोज डिविडेंड और एक होता है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। प्रपोज डिविडेंड हमने प्रीवियस ईयर का ही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करना है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंडर हमने प्रीवियस ईयर का ही प्रपोज डिविडेंड लेस करना होता है। आज मैं जो बता रही हूँ वो है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। अभी क्या होता है, अगर तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में और नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं, मान लो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है एक प्रीवियस ईयर का एक करंट ईयर का, तो आपने जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है उस टाइम के ऊपर जो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर की है उसको आपने ऐड कर देना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हुए जो हम पहले वर्किंग नोट बनाते हैं, नेट प्रॉफिट में हमने प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का ऐड कर देना है। और जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ खत्म हो जाती हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी कर दी जाती हैं, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज़ का प्लस माइनस कर दिया जाता है, उसके बाद हम जो टैक्स का पोर्शन लेस करते हैं वो प्रोविजन फॉर टैक्स का प्रीवियस ईयर का अमाउंट लेस किया जाएगा। दोबारा फिर से सुन लो, अगर कोई हमें एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, तो जो करंट ईयर का बैलेंस होगा वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड हो जाएगा और जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कंप्लीट होने वाली होती हैं उसमें से प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो आप लोगों को ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया ही नहीं, एक ही अमाउंट दिया हुआ टैक्स पेड, उसी को पहले ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर दो और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लास्ट में उसी को माइनस कर दो, अगर एक ही अमाउंट दिया हुआ है। अब जो मैं अभी बता रही हूँ वो है कि हमें ओपनिंग बैलेंस भी दिया है, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है और एडजस्टमेंट भी गिवन है। अब एडजस्टमेंट दो तरह से गिवन होती हैं, या तो लिखा होता है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर या लिखा होता है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब दोनों सिचुएशन में कैसे करना है मैं बताती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स मेड मैंने लिया है, अभी हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन है प्रीवियस ईयर का 6000 है, करंट ईयर का जो हमारा है 8400। तो क्योंकि प्रोविजन अकाउंट है इसलिए इसका जो बैलेंस होगा ओपनिंग बैलेंस वो क्रेडिट साइड के ऊपर होगा क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अभी मैं क्या करूँगी, ओपनिंग बैलेंस में 6000 रुपीज़ लिख देती हूँ मैं। जो हमारा करंट ईयर का बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस, उसको मैं टू बैलेंस कैरी डाउन लिख देती हूँ, दैट इज 8400। अभी हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। ये प्रोविजन फॉर टैक्स मेड क्या होती है, इसको हम लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसमें ये गिवन है 9400। अब ये जो मेड वाली है इसको हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करते होते हैं। ये जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाएंगे उसमें जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं तो उसमें हम इस अमाउंट को ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स का करके। क्लियर? तो ये 9400 जो है वो ऐड हो जाएगा। अभी मैंने इनका टोटल करना है क्योंकि मेरे पास डेबिट साइड एक ही अमाउंट है, वो भी क्लोजिंग बैलेंस का। इस अकाउंट में टोटली 4 आइटम्स होती हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, टैक्स मेड एंड टैक्स पेड। ठीक है, अभी टैक्स मेड दिया हुआ है, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर दी हुई है, तो ये बन गया टोटल 15,400। अभी मेरे पास 8400 रुपीज़ जो हैं वो क्लोजिंग बैलेंस है, इट मीन 7000 रुपीज़ ये बैलेंसिंग फिगर आया। ये बैलेंसिंग फिगर किस चीज़ का है, ये टू बैंक टैक्स पेड का है। ये टैक्स पेड कहाँ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। लास्ट में। ठीक है, एक बारी मैं बता देती हूँ करके, जैसे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर लिया हमने,
जो भी अमाउंट आएगा उसमें हम ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड वो हमारी कितनी आई है, वो 9400 गिवन है। तो ये करके हमारे पास और भी जो 4 आइटम्स हैं उनको डाल के हमारे पास ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता होता है। और जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का लास्ट होने वाला होता है, जब हम सारा कुछ कर देते हैं करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज, तो उसके अंडर बाद में हम टैक्स पेड को लेस कर देंगे। ये टैक्स पेड क्या है, ये टैक्स पेड है 7000 रुपीज, जो कि लेस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर आपको क्वेश्चन में टैक्स पेड दिया होता तो ये अमाउंट गिवन होनी थी आपकी और ये बैलेंसिंग फिगर आ जानी थी। आपको ये याद रखना है कि ट्रीटमेंट क्या करना है, जो मेड वाला है उसको ऐड करना है, जो पेड वाला है उसको लेस करना है। आपने ये ध्यान देना है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें टैक्स मेड प्रोविजन मेड दी है या टैक्स पेड दिया है। अगर टैक्स पेड है तो माइनस हो जाएगा और बैलेंसिंग फिगर हमारा प्रोविजन मेड का आ जाएगा, उसको हमने ऊपर प्लस कर देना है। क्लियर? तो ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ट्रीटमेंट है अंडर कैश फ्लो। आई होप आपको क्लियर हो गया। थैंक यू।